हेलो बच्चों, मैं दीपक झा आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, हमारा जो कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ है उसमें कुछ दोष होते हैं। हमारे पास जो क्रिस्टलीय पदार्थ है वह आदर्श है, ये संभव नहीं है। यदि हमें क्रिस्टलीय पदार्थ को आदर्श बनाना है तो उसके लिए हमें उसे 0 डिग्री केल्विन पे ले जाना पड़ेगा तथा उसके इंट्रोपी को 0 करना पड़ेगा। परंतु हमारा जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है वो कुछ टेम्परेचर पे होता है। जैसे हमारे पास कोई भी जो क्रिस्टलीय पदार्थ है वो हमारे रूम टेम्परेचर को मान लें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिसमें उसके पास कुछ न कुछ इंट्रोपी होता है। तो इस इंट्रोपी के कारण क्या होता है, उसमें कुछ दोष आ जाता है। जो दोष हमारे पास मुख्यतः दो होते हैं। पहला जो दोष है उसको हम लोग बिंदु दोष बोलते हैं और जो दूसरा दोष है उसको हम लोग रेखीय दोष बोलते हैं। हम लोग बिंदु दोष के बारे में बात करें तो बिंदु दोष के परिभाषा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जब अवयवी कण अपने नियमित स्थान को छोड़कर, देखिए जब भी कोई एक क्रिस्टलीय जालक बनेगा, एक यूनिट सेल बनेगा, तो उसको बनने के लिए क्या होगा कि जैसे हमारा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, ये हमारा क्यूब है, ये क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, तो इसके सारे कोनों पे हमारे क्या होने चाहिए, अवयवी कण लगे हुए होने चाहिए। अब ये जो अवयवी कण है इन्हें कहां लगे होने चाहिए थे, कोनों पे। अब इनमें कुछ अंतर आकाशीय छिद्र भी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई एक छोटा सा एटम यहां बीच में आके लग गया। तो देखिए हमारा जो नियमित क्रिस्टलीय पदार्थ था वो अब क्या हो गया, अनियमित हो गया, और इसके कारण ही हमारा क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। जो कि हम लोगों ने बात किया कि दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा बिंदु दोष होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, रेखीय दोष होता है। यदि हम लोग बिंदु दोष के बारे में बात करेंगे तो बिंदु दोष को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जब अवयवी कण अपने नियमित स्थान को छोड़कर अथवा लुप्त होकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, बिंदु दोष कहलाते हैं। देखिए जैसे हम लोग मान लें कि ये हमारा कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये हमारा क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस निगेटिव के कारण यहां एक पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के कारण यहां एक निगेटिव, यहां निगेटिव के कारण पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव के कारण निगेटिव, और ये निगेटिव के कारण यहां पॉजिटिव। यह हमारा नियमित ऐसा होना चाहिए था। और यह कंडीशन कब आएगा, जब ये 0 डिग्री केल्विन पे होगा, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे होगा, और इसका इंट्रोपी जो है, मतलब इसका जो रैंडमनेस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे तो जरूर होगा। उसके कारण इन प्रकार के ये क्या होता है कि कोई एक एटम अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चला जाता है, और इसके कारण हमारे पास जो है दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो मतलब यदि कोई अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चला जाए या वहां से गायब हो जाए तो उसके कारण जो ठोस होगा उसको हम लोग बिंदु दोष बोलेंगे। अब बिंदु दोष के बारे में बात करें तो बिंदु दोष हमारा 2 प्रकार का होता है जनरली, और हम लोग एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, अशुद्धि दोष। तो देखिए हमारे पास बिंदु दोष 3 प्रकार के हुए जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। पहला हमारा क्या होता है, रॉ समीकरण मितीय दोष। दूसरा क्या हो सकता है, असमीकरण मितीय दोष, और तीसरा क्या होता है, हमारा अशुद्धि दोष होता है, जिसको हमको बारी बारी से पढ़ना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा दोष क्या होता है, कि अपने नियमित स्थान को छोड़कर किसी अनियमित स्थान पर यदि कोई चला जाएगा तो उसके कारण उसमें क्या हो जाएगा, उस क्रिस्टल जालक में हमारा दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग रॉ समीकरण मितीय दोष के बारे में बात करते हैं। यदि हम लोग अब स्टोइकोमेट्रिक दोष के बारे में बात करें तो स्टोइकोमेट्रिक दोष में क्या होगा,
वह बिंदु दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान होती है। इसमें क्या होगा, धनायन और ऋणायन की संख्या समान होगी, परंतु इसके आयन या तो नियमित स्थान पर होते हैं या लुप्त हो जाते हैं, स्टायोकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। देखो क्या होगा कि या तो जहां होना चाहिए वहां से गायब हो जाएंगे, या जहां नहीं होना चाहिए अंतर आकाशीय छिद्रों में जाके लग जाएंगे। तो वैसे दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टायोकोमेट्रिक दोष बोलते हैं। स्टायोकोमेट्रिक दोष जो है वो दो प्रकार का होता है, एक हमारा रिक्तियां दोष होता है और एक अंतरकाशीय दोष होता है। अब रिक्तियां दोष में क्या होता है कि देखो ये गोले जो बने हुए हैं, ये अवयवी कण जो नियमित होने पे लगे हुए होते हैं, ऐसे कुछ लगे हुए होते हैं। अब इन अवयवी कणों में ये जो हमारे स्क्वायर बनाए हुए हैं, इन जगहों पर एटम मौजूद ही नहीं होते। क्या नहीं होते, एटम होते ही नहीं है, आयन होते ही नहीं है। यदि आयन नहीं होंगे तो वहां क्या हो जाएगा, यहां से हमारे आयन लुप्त हो गए। अब यदि हमारे पास आयनों की संख्या कम हो जाएगी तो हमारा घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि रिक्तियां दोष किसी भी हमारे पास क्रिस्टल में है तो उसके कारण हमारा जो है आयन, जो हमारा जो क्रिस्टल होगा उसका डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि हम लोग अंतरकाशीय दोष देखें तो ये हमारे एटम्स रेगुलरली लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, गोले लगे हुए हैं, और इनके जो अंतरआकाशीय छिद्र हैं, जो हमारे पास वॉइड स्पेस बचे हैं, वहां क्या हुए कि छोटे छोटे दूसरे आयंस आके लग गए। अब देखो ये छोटे छोटे आयंस जब लग गए तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्या होगा, हमारा डेंसिटी बढ़ जाएगा। और अंतरकाशीय दोष जो है ये दो प्रकार का होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है और एक शॉटकी डिफेक्ट होता है। अर्थात एक फ्रैंकल दोष होता है और एक शॉटकी दोष होता है, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोष हमें पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है, रिक्तियां दोष और अंतरकाशीय दोष में क्या अंतर है, या हमको पूछा जाएगा शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा कि हमारा रिक्तियां दोष क्या होता है और अंतरआकाशीय दोष क्या होता है। इसमें एक प्रमुख बात जो हमें याद रखना है कि रिक्तियां दोष में हमारा डेंसिटी घट जाता है, अर्थात हमारा घनत्व घट जाता है, और अंतरआकाशीय दोष में हमारा डेंसिटी बढ़ जाता है। अब वो बढ़ता कैसे है, क्योंकि इसमें जो अंतरआकाशीय छिद्र हैं वहां नए आयंस हमारे आ जाते हैं, जिससे हमारा डेंसिटी बढ़ जाता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अंतरआकाशीय दोष के प्रकार को देखेंगे। अब हम लोग यदि अंतरआकाशीय दोष के बारे में बात करें तो देखो क्या होता है, इसके यदि डेफिनेशन से देखें, जब किसी क्रिस्टल में सामान्यतः रिक्त स्थान, अब देखो वो रिक्त स्थान क्या हो सकता है, या तो ये जालक बिंदु रिक्त स्थान के हो जाएंगे, या ये जो हमारे जालक बिंदु हैं, मतलब ये जो एटम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, इनके बीच में जो जगह अंतरआकाशीय छिद्र है, वहां यदि हमारे पास आयन अथवा एटम मतलब परमाणु यदि लग जाएंगे तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरआकाशीय दोष बोलते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखा है, जब किसी क्रिस्टल में सामान्यतः रिक्त स्थान पर जब परमाणु अथवा आयन अधिकृत करते हैं अंतरआकाशीय कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के दोष को अंतरआकाशीय दोष बोलते हैं। देखो ये हमारा कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सारे कोनों पे लगे हुए हैं। अब क्या होगा कि इनके बीच में जो छिद्र है, जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान पे हमारे एटम मतलब परमाणु अथवा आयन लग जाएंगे, तो उसके कारण जो हमारा दोष होगा उसको हम लोग अंतरआकाशीय दोष बोलेंगे। देखो अंतरआकाशीय दोष सामान्यतः आयनिक ठोस में दिखाई देता है। किस में देता है, आयनिक ठोस में दिखाई देता है। और देखो इसमें क्या होता है, अब या तो हमारे पास ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पोजीशन है, यहां से हमारे आयंस गायब हो जाएंगे। यदि एक केटायन गायब होगा तो दूसरे एनायन को गायब करना पड़ेगा, काहे कि ओवरऑल इसको हमको विद्युतीय उदासीनता दिखानी है। तो हम लोग क्या करेंगे,
विद्युत रूप से इसको उदासीन होना है, तो जितने केटायंस गायब होंगे उतने ही अनायंस गायब कर देंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि ये जो छेद हैं इसमें एटम्स आके लग जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। तो हमारे पास दो प्रकार के अंतरकाशीय डिफेक्ट होते हैं, पहला हमारा शॉर्टकी होता है और दूसरा हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, जिसको हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि आपको जो नया वीडियो आएगा उसमें हम लोग ज्यादा मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ा सकें। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इसके अंतरकाशीय दोष के प्रकार को देखेंगे। अब हम लोग यदि अंतरकाशीय दोष के प्रकार को देखें तो हमारे पास अंतरकाशीय दोष दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो हमारा प्रकार है वो शॉर्टकी दोष होता है। देखो, किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ में शॉर्टकी दोष तब होगा जब उसके धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होंगे। यदि धनायन और ऋणायन दोनों लगभग समान आकार के होंगे तो उसमें हमारा शॉर्टकी दोष हो सकता है। अब देखो, शॉर्टकी दोष क्या करता है, पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। अब ये कैसे घटाता है उसके बारे में भी हम तुरंत बात करते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल दोष विद्युत के चालन कर सकते हैं। देखो, यदि यह दोष मौजूद है किसी क्रिस्टलीय ठोस में तो इसके कारण वह विद्युत का चालन करेगा, अर्थात वो विद्युत का सुचालक हो सकता है। अब देखो, यदि हम लोग इस क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक सामान्य क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास केटायन और अनायन लगे हुए हैं। अब देखो, हम लोगों ने Mx एक पदार्थ लिया जिसमें M+ इसका धनायन और X- इसका ऋणायन है। अब देखो, क्रिस्टलीय दोष में शॉर्टकी दोष होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि यहां से यदि हम लोगों ने किसी एक ऋणायन को हटाया तो हमको एक धनायन को भी हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक धनायन को भी हटाना पड़ेगा। अब देखो, ओवरऑल ये मॉलिक्यूल अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन हमारे पास एक युग्म मतलब एक धनायन तथा एक ऋणायन दोनों गायब हो गए, तो इसके कारण इसका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। अब देखो, ये जो गायब हुए, ये जो हमारे केटायन और अनायन गायब हुए, ये क्रिस्टल के सरफेस पे घूमने लगते हैं। जब हम लोग कोई एक्सटर्नल सोर्स देते हैं और केटायन या अनायन को निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे ये M+ और X- है। अब यदि ये M+ यहां गया, इस पोजीशन को लेगा, तो ये M+ इस पोजीशन को लेगा, तो इस प्रकार से ये आपस में आगे बढ़ते हैं और जिधर विद्युत का प्रवाह होगा ये केटायन और अनायन उसके अपोजिट साइड में इनका गमन होगा। तो देखो, शॉर्टकी दोष में हमारे जो क्रिस्टल होंगे उसके जो अवयवी कण होंगे उनका जो साइज है वो क्या होना चाहिए? लगभग बराबर होना चाहिए, अर्थात उसके धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये दोष घनत्व को घटा देता है और इस दोष के कारण क्रिस्टल जो है हमारा क्या होता है? विद्युत का गमन करने लगता है। तो ये हमारा शॉर्टकी दोष है। अब हम लोग फ्रैंकल दोष के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए। यदि अब हम लोग फ्रैंकल दोष को देखें तो फ्रैंकल दोष को हम लोग विस्थापन दोष अथवा परागमन दोष भी बोलते हैं। देखो, यह दोष सामान्यतः उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें उसके धनायन तथा ऋणायन के आकार में बहुत भिन्नता होता है, मतलब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। छोटा धनायन जालक अपने नियत स्थान को छोड़कर जालक के अंतरकाश में चला जाता है। तो देखो, होता क्या है इसमें, जैसे हमारा कोई धनायन M+, ये यहां मौजूद था, ये नॉर्मल हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहां मौजूद था। अब ये क्या है कि ये अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे यहां M+ चला गया। अब जब ये M+ यहां चला गया तो इस स्थान जो ये हमारा खाली स्थान है इसको भरने के लिए कोई एक नया M+ यहां आएगा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये अपने स्थान को छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे, नए धनायन
उस स्थान को, वो जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए आते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा जो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये धनायन घूमते रहेंगे। अब यदि ये पूरे धनायन अलग अलग स्थान पे घूम रहे हैं, इसके कारण ये विद्युत का सुचालक भी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या बोला, छोटा धनायन जालक अपने नियत स्थान को छोड़कर जालक के अंतरार्थ में चला जाता है। इस दोष के कारण यह विद्युत का सुचालक हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि यहां धनायन और ऋणायन के साइड में डिफरेंस है, और साइड में डिफरेंस होने के कारण ये जो M+ है ये अपना जगह छोड़ के ये जो छिद्र है उसमें छिद्र जो होगा, अंतराकाशीय छिद्र जो होगा, वहां जाके लग जाएंगे, और वो जो हमारा होल बनेगा, जो नया होल बनेगा उस पे नए M+ के आयन आते रहेंगे। इसके कारण पूरे क्रिस्टलीय जालक में क्या, पूरे क्रिस्टलीय जालक में ये गमन करेगा। तो फ्रैंकल दोष जो है, फ्रैंकल दोष में हमारे जो आयंस हैं वो अंतराकाशीय छिद्रों में लगेंगे, और हम लोगों ने जब शॉर्टकी इफेक्ट देखा था तो शॉर्टकी इफेक्ट में हमारा क्या था कि ये यदि एक केटायन गायब हुआ तो एक अनायन गायब हुआ। अब वहां एक बात और इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं कि यदि यहां M+2 आयन होता तो यहां से 2 ऋणायन गायब होते। क्या होते? 2 ऋणायन गायब होते। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं।